मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। ये हकीकत है कि हर बंदे का यही ख्याल है, हर बंदे का यही ख्याल है कि तेरा आस्ता सलामत, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तो प्यास अपनी बुझा लेते हैं, बहार आई है भर दे बाद आए गुलगू से पैमाना, रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद में खाना। हज़रत जी मोहतरम में शेर अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, मनाज़िर अहले सुन्नत को सदाए मोहब्बत दे रहा हूँ इन्हीं मुख्तसर जुमलों के साथ। हजूर पिछले दिनों मैंने एक शेर पढ़ा और आज तक उसकी खुमारी न गई। अजीब कैफियत, इतना मुख्तसर और इतनी कैफियत उस शेर में मैंने देखी। वो शेर मुख्तसर ये था कि दिल की कुछ बेताबियां न पूछो, दिल की कुछ बेताबियां न पूछो, दिल की कुछ बेताबियां न पूछो, रुखे मुस्तफा का ख्याल आ गया है, रुखे मुस्तफा का ख्याल आ गया। वासन मिन कलम तरतत्वैनी वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ली ऐबिन कन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। रुखे मुस्तफा का ख्याल आ गया है कि की एजाज नजर विच तेरी, जड़ा आवे ओ विख जावे, पेशानी पे चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे। खुल्क तेरे ने मोह लई दुनिया, कोई बिरला जान बचावे। आजम एडा सोना माही सन किधरे नजर ना आवे। दिल की कुछ बेताबियां न पूछो, बस रुखे मुस्तफा का ख्याल आ गया है। और आखिरी शेर है, जो नहीं है आंख पूर्णम तो ये गुफ्तगू न पूछो, जो नहीं है आंख पूर्णम तो ये गुफ्तगू न पूछो। ये है दर्द का फसाना, इसे बावजू बेवजू न पूछो। ये है दर्द का फसाना, इसे बेवजू न पूछो। मेरा यार सामने है, मुझे कैफ वो मिला है। मेरा यार सामने है, मुझे कैफ वो मिला है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं हूँ किबला रू न पूछो। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं हूँ किबला रू न पूछो। और नमाज इश्क का एक रुकन मोहतरम ये है। आखिरी शेर सुनिएगा कि नमाज इश्क का एक रुकन मोहतरम ये है। शबी है सैयदुल कौनैन रूबरू रखना, शबी है सैयदुल कौनैन रूबरू रखना। मेरा यार सामने है, मुझे कैफ वो मिला है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं हूँ किबला रू न पूछो। न जहाँ है कोई साजिद, न जहाँ किसी को सजदा, न तलब न कोई तालिब जे मकाम में हूँ न पूछो। जो है ये है दर्द का फसाना, इसे बेवजू न पूछो। दिल की कुछ बेताबियां न पूछो, रुखे मुस्तफा का ख्याल आ गया है। तशरीफ लाते हैं मनाज़िर इस्लाम, सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, ईमान अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब से मुल्तमिस तशरीफ लाएं और आका दो जहां सैयद इंस व जहां के हुजूर चाहतों मोहब्बतों का सलाम पेश करते हुए, फन्ने खिताबत से नवाजते हुए, इसके मुस्तफा में तड़पने के लिए, हमें तड़पाने के लिए तशरीफ लाए। आप जरा अपने हकीकी यही लोग सरमाया अहले सुन्नत है, इस्तकबाल फरमाइएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हजरात आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल, रौनक महफिल, जान महफिल, पीरे तरीक़त, पैकरे खुलूस व मोहब्बत व शफ़क़त हज़रत किबला साहिबजादा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया आज की इस पाक महफिल में तशरीफ फरमा काबिल कदर सुन्नी मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं उन खुश नसीबों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने पीर मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक आका की खूबसूरत बज़्म सजाई। अल्लाह आप सब की इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप जिस महफिल में बैठे हैं इसकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाएं, हम तो आका की महफिल में बुलाए आते हैं, रब के नूरी फरिश्ते इन महफिलों को तलाश करते हैं। और जब कोई एक फरिश्ता ऐसी महफिल को पा लेता है तो उस महफिल के पास खड़ा होके वो बाकी फरिश्तों की जमात को आवाज देता है, हलुम्मू इला मकसदिकुम, हलुम्मू इला हाजतिकुम। ए फरिश्तों, इधर उधर न जाओ, जिस मकसद की तलाश के लिए निकले थे वो मुस्तफा की महफिल हमें मिल गई। अब ये महफिल जब तक सजी रहती है वो मलाइका रहमत का साया करके खड़े रहते हैं। इधर महफिल खत्म हुई, फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचे। हदीस पाक में अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, मिन ऐना जे तुम कहां से आ रहे हो? भाई पूछे तो वो जिसे पता ना हो। अल्लाह जानता है, फिर पूछता है कहां से आ रहे हो। तो इसलिए पूछता है कि इस पूछने में हिकमत है। या अल्लाह तुझे पता है महफिल सजी थी, फरिश्ते वहां से आ रहे हैं, और तू रब होके पूछता है कहां से आ रहे हो। फरमाया मैं चाहता ये हूं कि जिस जगह पे महफिल सजी थी उस जगह का नाम मेरी बारगाह में लिया जाए। अब जरा इस बात को, इस कैफियत को महसूस करें। ये जो आपकी जगह है, इलाका है, फरिश्ते रब की बारगाह में इस इलाके का नाम लेते हैं। फिर अल्लाह पूछता है क्या कर रहे थे मेरे बंदे? बल्कि किबला मैं हदीस के वो लफ्ज पढ़ने लगा हूं तो आपको महसूस होगा कि महफिल मिलाद मनाने से बंदा
कहां तक पहुंच जाता है? मालिक फरिश्तों से पूछता है, कैफा तरकतुम इबादी, मेरे बंदों का क्या हाल था? जो इस निस्बत पर खुश हैं वो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं बिला मुबालगा कहने लगा हूं, अगर कोई इलाके से बंदा मिलने जाए, पीर साहब किसी का पूछे तो मुकद्दर वाला, किसी का उस्ताद पूछे तो मुकद्दर वाला, क्या कहना कि बेनियाद होके फरिश्तों से बंदों का हाल पूछे। और सिर्फ इस तरह नहीं कि पूछे, जब मैं इस जुमले को मुकम्मल कर लूंगा तो हमारी किस्मत कहां की कहां पहुंच चुकी है। कैफा तरकतुम इबादी, मैं अगर इसी निस्बत पे खो जाऊं तो सारा वक्त इधर लग जाएगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदों का क्या हाल था। आपको अगर नहीं समझ आई तो मैं बड़ी ऊंची बारगाह में आपको लेके चला हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि मेरे बंदे कहने की कीमत क्या है। और ये कौन है? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, वो फरमाते हैं जब अल्लाह कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहते हैं इतना मजेदार खिताब है, अगर इसके बाद रब कहे ना कि जाफिर जहन्नम में छलांग लगा, मैं मचलता हुआ छलांग लगा दूंगा, मैं मचलता हुआ छलांग लगा दूंगा। ऐ जाफर सादिक वजह क्या है? कहा मुझे जलने का डर नहीं होगा, खुशी इस बात की है पहले अपना कहा है तो फिर आग में जाने का कहा। अपना कह दिया तो फिर जलने और बचने का क्या मतलब? अल्लाह पूछता है कैफा तरकतुम इबादी। अब मेरे जुमले पर ध्यान देना। अल्लाह कहता है मेरे बंदों का क्या हाल था। सलाम उसमें मेरे मिलाद को कि जिसमें बचता है तो मालिक कहे बज़्म मोहम्मद सजाने वालों तुम ही तो मेरे बंदे हो। अच्छा सुनिए, कैफा तरकतुम इबादी, मैं रुक के पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ नेकों का हाल नहीं पूछा, जितने आए थे सबका। ऊंची आवाज से बोलो। अरे इज्तिमाइयत के यही तो फायदे हैं, इकट्ठा होने के यही तो फायदे हैं। और मैं चूंकि बाबा साहब के नगर में हूं तो बाबा साहब की बोली में कह लूं, लोगों को क्या पता ये मेले और मिलाप का, लोगों को क्या पता इज्तिमा का, ये तो पाक फरीद की जुबान से सुन। उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा, मत कोई बख्शिया मिल जावे तू भी बख्शिया जा। ये इन महफिलों के तबर्रुकात होते हैं, इनामात होते हैं। रब पूछता है मेरे बंदों का क्या हाल था। मैं जरा इसका मजा लूंगा। रब ला मकाम पे हमारा हाल पूछ रहा है। जिनको सुभान अल्लाह कहना आती है वो ऊंची आवाज से कहे। किबला पीर साहब एक जुमला कह रहा हूं, ये कौन सी निस्बत है जिसने फर्श से उठा के ला मकाम पे पहुंचा दिया। जिनको गली कूचू में कोई ना पूछे उनका जिक्र ला मकाम पे होने लगा। कहा चुप कर, ये तेरा कमाल नहीं, ये सनाए मोहम्मद का कमाल है। तू सनाए मोहम्मद की बात सजा के बैठा, उस बात ने तुझे फर्श से उठा के ला मकाम पे पहुंचा दिया। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत को अर्शी बनाना चाहता है, सनाए मोहम्मद पे लग जाना उसका काम है। मुकद्दर का अर्शी करना रब्बे कायनात का काम।
और सुनिए, रब पूछता है बंदों का क्या हाल था, बंदों का क्या हाल था, कहिए जरा सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि रब तो जुड़ा रहे, बंदों का क्या हाल था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अपना कह के जो हाल पूछा, नहीं मैं फिर दोहराना चाहता हूं ये बात, भाई अपना कह के हाल पूछा, अब इनके हाल के खराब होने का तो कोई चांस ही नहीं ना हो सकता। रब कहे मेरे है और हाल क्या है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, तवज्जो से सुनना। एक मर्तबा जिस महबूब की महफिल में आने से बंदा इतना ऊंचा होता है, अगर सारी जिंदगी मुस्तफा की अजमत में गुजर जाए तो क्या कहते। बताओ क्या हाल था। अब फरिश्ते हालात बताते हैं, हालात बताते हैं। सलाम मिलाद वालों के मुकद्दर को, जिनकी स्टोरी फरिश्ते रब को सुनाते हैं। या अल्लाह वो कुछ बंदे वहां पर इकट्ठे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है जिक्र छोड़ो, मांगते क्या थे, मांगते क्या थे। इससे मुझे एक नुक्ता और भी जहन में आया कि जो बज़्म मुस्तफा सजा लेते हैं, इनको मांगने की इतना जल्दी नहीं होती जितना उसे देने की जल्दी होती है। मांगते क्या थे, सवाल क्या था। या अल्लाह वो जन्नत मांगते थे। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है देखी हुई है। या अल्लाह नहीं देखी हुई, अगर देख ले और ज्यादा मांगे। और क्या कहते थे, जहन्नम से पनाह देखी हुई है, नहीं देखी हुई, अगर देख ले और ज्यादा पनाह मांगे। मैं रुक के एक बात कहने लगा हूं, फरिश्तों ने कह दिया था जन्नत मांगते, अल्लाह कहता मैंने दे दी, नहीं अल्लाह कहता है देखी हुई है, नहीं देखी हुई, अगर देख लेते। मैंने कहा या अल्लाह जरा सी बात थी, इतना बढ़ा दिया। फरमाया चुप कर, ये कोई मोहब्बत है, वो घंटों याद करें और मैं एक जुमले में खत्म कर दूं। जिनको अल्लाह ने अज़ौक दिया है वो ऊंची आवाज से बोले। वो घंटों याद करें और मैं एक जुमले में खत्म कर दूं, तो मोहब्बत क्या हुई। मोहब्बत ये है वो गुलाम मोहम्मद बन के फर्श पे याद करे, मैं रब्बे मोहम्मद बना बन के लामका पे याद करूं। अल्लाह की आदत करीमा है, वो मोहब्बत के मसले को मुख्तसर नहीं करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह उम्मत गुनहगार है, आप सो रहे। फरमाया जिब्राइल फिर मैं क्या करूं। कहा आधी रात जागेंगे, आधी उम्मत बख्शी जाएगी, तिहाई रात जागेंगे, तिहाई उम्मत बख्शी जाएगी, पूरी रात जागेंगे, पूरी उम्मत बख्शी जाएगी। मेरे नबी ने बिस्तर लपेटा। फरमाया जिब्राइल मैं कोई तिहाई के लिए रहमत हूं, मैं कोई आधी उम्मत के लिए रहमत हूं। अगर मेरा रब मेरे जागने पे मेरी उम्मत को माफ करता है, मैं बिस्तर लपेट के रख देता हूं। जब तक रब उम्मत की बख्शिश का ऐलान नहीं करेगा, उसका मोहम्मद आराम नहीं करेगा। मैं तो सबके लिए रहमत बन के आया हूं। सरकार ने जागना शुरू किया, अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी। आयत नहीं आयत है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कंबल पोश महबूब। मैं रुक के एक बात कहने लगा हूं, या अय्युहन नबियो भी हो सकता था, हुआ भी है, या अय्युहर रसूल भी। फरमाया नहीं, जो कंबल मोहम्मद के कंधों पर है, मैं उसे भी कुरान में बयान करके कयामत तक उसके बयान को भी बका अता कर दूंगा, ताकि कायनात को पता चले। मेरा जुमला सुनिए, जिसके कंबल को फना नहीं। अगर आपको समझ आए तो बोले, ना आए तो बिल्कुल ना बोले। जिसके कंबल को फना नहीं, उस मोहम्मद को कैसे फना हो सकती है।
ऐ कंबल पोश महबूब, कुमिल लैल, रात को खड़े हुआ करो, कलीलन, थोड़ा सा हिस्सा, निस्फाहु, आधी रात कर ले, अवेन कुछ मिन हो कलीला, या आधी से कम कर ले, औ जिद अलैह, या कुछ ज्यादा कर ले। हुजूर वाला ये किसी की गप शप नहीं, ये रब का प्यार है महबूब से। मैं हजरत क़िबला पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, मैं टाइम पूछता, आप मुझे इरशाद फरमाते, ठीक है 2 घंटे कर लो, आधा घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, कुछ घटा लो, कुछ बढ़ा लो। तो मैं बड़े प्यार से अर्ज करता, हुजूर पूरा टाइम बता दें। अब इस चक्कर में मैं कहां पड़ा रहूंगा यार, हद नहीं हो गई। रब है, महबूब को ये नहीं कहता कि आधी रात जागो, महबूब आधा घंटा जागो फरमाया नहीं, रात का थोड़ा सा हिस्सा, आधी रात कर लो, कुछ कम कर लो, कुछ बढ़ा लो। या अल्लाह तू सीधा सीधा वक्त बता, फरमाया चुप कर। जब बात हो महबूब की तो उसे मुख्तसर नहीं किया जाता, बहाने बहाने बढ़ाया जाता है। मसला जगाने का नहीं, मसला मोहम्मद से बात बढ़ाने का है। और जमाने को बता रहा हूं मैं, रब हो के यार से यार की गुफ्तगू का सिलसिला दराज करता हूं, तो तुम्हें उम्मती हो के कितना मोहम्मद की अजमत के सिलसिले को दराज करना चाहिए। और ये कोई एक जगह नहीं है। मुझे कुरान पाक की एक और मिसाल याद आई। मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने पूछा, मा तिलका बियमीने का या मूसा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आपके दाएं हाथ में क्या है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे जरा अकीदे को भी थोड़ा सा टच देना है। रब पूछ रहा है दाएं हाथ में क्या है, रब को नहीं पता। मैं सादा जुमला कहने लगा हूं, रब पूछे कलीम से तो रब पे कोई एतराज नहीं, नबी पूछ ले जिब्राइल से तो उम्मती का दिमाग खराब क्यों हो जाता है। मा तिलका बियमीने का या मूसा, ए कलीम मेरे तेरे दाएं हाथ में क्या है? अब सुनिए मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हे या असाय, ये मेरा डंडा है, ये मेरा असा है, अतवक्का अलैहा, मैं इसका सहारा लेता हूं। मैं बिल्कुल धीमे धीमे लहजे में बात कर रहा हूं, खुदा के लिए इस जुमले को सुनो। कलीम असा का सहारा ले सकते हैं, हम मुस्तफा का सहारा नहीं ले सकते। ऊंची आवाज से बोले, इतना ढीले ना बोले। कलीमुल्लाह रब की बारगाह में कह रहे हैं, हे या असाय, या अल्लाह ये मेरा आसा है, अतवक्का अलैहा, मैं इसका सहारा लेता हूं। मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो, अगर कलीम आसा का सहारा ले तो रब नाराज नहीं होता, अगर उम्मती मुस्तफा का सहारा ले तो रब क्यों नाराज होगा। फरमाया अतवक्का अलैहा, मैं इसका सहारा लेता हूं। और बड़ी अजीब बात की, वाहुशो बिहा अला गनमी, मैं इसके साथ बकरियों को पत्ते झाड़ता हूं। वाले या फिया मारे बोखरा, मौला नबी का आसा है, इससे बड़े काम लेता हूं। अब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से कोई पूछे, हुजूर रब ने ये पूछा था हाथ में क्या है, ये तो नहीं पूछा था ये करता क्या क्या है। कोई बंदा मेरा नाम पूछे कि इसका नाम क्या है, तो नकीब महफिल मेरा नाम बताने की बजाय मेरी जन्म पर्ची से शुरू करें और आज तक के हालात बयान करना शुरू कर दें। वो कहेंगे अकल करो, जो पूछा है वो जवाब दो। रब ने पूछा दाएं हाथ में क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने तफसीलात बयान करना शुरू कर दी। कलीमुल्लाह से कोई पूछे, हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, रब ने पूछा था क्या है, असहाब बता के चुप कर जाते। फरमाया चुप कर, मसला रब को बताने का नहीं, मसला रब से गुफ्तगू बढ़ाने का है। ये कानून है मोहब्बत का कि जब मोहब्बत की बज़्म सजती है तो गुफ्तगू को मुख्तसर नहीं किया जाता, दराज किया जाता है। और मैं भरे मजमे में कह रहा हूं, कायनात की इब्तिदा का उन्वान भी हुस्ने मोहम्मद है
और कायनात की इंतहा का उन्वान भी हुस्न मोहम्मद है। अब मैंने कुरान मजीद से जो आयत पढ़ी, उस आयत का हुस्न देखिए। मैं सादा सा तर्जमा करूंगा ताकि कुरान खुद बोल के आपको बताए। इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ महबूब बेशक हमने आपको गवाह बनाया, व नज़ीरा, और हमने आपको शाहिदा व मुबश्शिरा, और हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, व नज़ीरा, और बर वक्त डराने वाला बनाया। क्यों? ले तो मेनू बिल्लाह, ताकि लोग माने अल्लाह को। मेरे ख्याल में मेरी तो तकरीर सारी मुकम्मल होगी इसी तर्जमे पर। शाहिद बनाया तुझे, मुबश्शिर बनाया तुझे, नज़ीर बनाया तुझे, ताकि लोग माने मुझे। मैं फिर तर्जमा दोहरा देता हूं। हम तो वैसे चिश्ती लोग हैं, नबी के हुस्न की कवाली तो हमारी जिंदगी है। मैं इसको फिर दोहरा देता हूं। महबूब शाहिद बनाया तुझे, मुबश्शिर बनाया तुझे, नज़ीर बनाया तुझे, ताकि लोग माने मुझे। हजूर, मैं इस जुमले को फिर दोहराने लगा हूं और इसके बाद में अगली बात करूंगा। फरमाया शाहिद बनाया तुझे, मुबश्शिर बनाया तुझे, नज़ीर बनाया तुझे, ताकि लोग माने मुझे। पता है इसका मतलब क्या है? अल्लाह कहता है महबूब, लोग देखे तुझे, माने मुझे। देखे तुझे, माने मुझे। आप इस पर सुभान अल्लाह कहें, मैं अगली बात करूंगा। देखे तुझे, माने मुझे, जुल्फ तेरी देखे, अबरू तेरे देखे, पेशानी तेरी देखे, खद्दो खाल तेरे देखे, रफ्तार तेरी देखे, चाल ढाल तेरी देखे, और माने मुझे। एक जुमला कह रहा हूं, अरे क्या कहना उस नबी के कमालात का, जिन कमालात को देख कर देखने वालों ने खुदा मान लिया। शाहिद बनाया तुझे। वैसे आप मुझे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदारी से बात बताएं, किसी ने खुदा देखा है हम में से? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो बता दें। हाँ, मैं जो बात करने लगा हूं, चूंकि मिलाद की महफिल में आया हूं, सिद्दीक़ अकबर ने नहीं, उमर पाक ने, और हुजूर एक और बात करने लगा हूं, कभी देखने की ख्वाहिश भी नहीं की। कभी देखने की ख्वाहिश भी नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम चंद बंदों को लेकर गए थे कोहे तूर पर, उन्होंने कहा था हमें रब दिखाएं फिर मानेंगे, लेकिन मेरे नबी को कभी किसी ने नहीं कहा। आपके अगर जान है तो ऊंची आवाज से बोले हजूर। फिर मेरा जुमला सुने। मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मतियों ने कहा रब दिखाएं, मेरे नबी को किसी ने नहीं कहा। अगर जुमला सुनेंगे तो मिलाद की महफिल का पूरा लुत्फ से एक जुमले में आ जाएगा। पता है उसकी वजह क्या है? जिन्होंने कलीमुल्लाह को देखा उन्हें तड़प रह गई खुदा देखने की। जिन्होंने कलीमुल्लाह को देखा उन्हें तड़प रह गई खुदा देखने की, और जिन्होंने मुस्तफा देखा वो पुकार उठे, मुस्तफा देखा तो खुदा देखा। किसी ने कभी सिद्दीक़ अकबर ने नहीं कहा कि हुजूर हमें रब दिखाएं। वैसे आपको बात समझ तो आ रही है ना? ऊंची आवाज से बोलें और मोहब्बत से बोलें। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा शार्ट कर दूं ताकि आपको जल्दी समझ आए। मेरे आका की शान तो बुलंद वाला है, मेरे नबी ने तो हद कर दी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के मेरे गुलाम वली वो है जिनके चेहरे पर नजर पड़े तो खुदा याद आ जाए।
ऊंची आवाज से बोलो। जिनके चेहरे पर नजर पड़े तो खुदा याद आ जाए। अब मैं इस हदीस को सहारा बना के ये कहने लगा हूं कि जिस मोहम्मद के निजाम व मोइन को देखने से खुदा याद आता है, उस मोहम्मद के चेहरे को देखने से क्यों ना खुदा याद आ जाए। फरमाया महबूब देखे तुझे। चले एक और बात भी अर्ज कर दूं। सहाबा किराम ने बैअत की मेरे नबी की। नीचे हाथ था सहाबा का, ऊपर हाथ था मेरे नबी का। चले इस पर सुभान अल्लाह कह लें जरा और मोहब्बत से। नीचे था सहाबा का हाथ, ऊपर था मुस्तफा करीम का हाथ। रब ने पूछा महबूब ये ऊपर वाला हाथ किसका है? मेरे नबी ने अर्ज की मेरा। रब ने फरमाया नहीं ये तो मेरा है। चले फिर एक मौका और देता हूं। रब ने कहा ये हाथ तो मेरा है। और मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं पीर साहब की मौजूदगी में। आज लोग कहते हैं फुला बंदे को छेड़ना ना, उसके ऊपर फुला का हाथ है, उसके ऊपर फुला का हाथ है, उसके ऊपर फुला का हाथ है। इसीलिए तो हम भी नखरे में हैं कि हम पर फरीद का हाथ है, निजाम का हाथ है, मोइन का हाथ है। और मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। किसी मुल्ला से घबराने की जरूरत नहीं। अगर असहाबे काफ का कुत्ता जन्नती है तो कयामत तक फरीद का हर बंदा भी जन्नती है। नहीं जो बाबा साहब के सदके में जन्नती है वो ऊंची आवाज से बोले, हाथ खड़ा करके बोले ताकि पता चले आपको बाबा साहब की निस्बत पे मान है। ऊंची आवाज से बोले। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं खबरदार हमें कोई लावारिस न समझे। हमारे ऊपर मोइन का हाथ है, फरीद का हाथ है, हसन बसरी का हाथ है, अली मुर्तजा का हाथ है, खुद मुस्तफा का हाथ है। हम कोई लावारिस तो नहीं है। हमारे तो वारिस ही इतने सोने हैं जिन्होंने अपने वारसा दे मान है। उची बोलो। बड़ा चबल आदमी है फरीदा होके वारिस ते मान ना करे। उची आवाज नाल बोलो, जोर नाल बोलो। मान करो अपने मुकद्दर पर। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं सलाम उनके मुकद्दर पर जिनकी चौखट पे जन्नत बढ़ती है, उसका हाथ हम गरीबों पर है। लेकिन मैं तो एक अगला जुमला भी कहने लगा था। कहते हैं फुला बंदे को छेड़ना ना, उस पर फुला का हाथ है। कुछ ना कहना, उस पर फुला का हाथ है। मेरा जुमला सुनिए। मैं भरी महफिल में कह रहा हूं सहाबा को छेड़ना ना, उन पर हुजूर का हाथ है। मैं आपको बताऊं हम तो बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं। एक अल्लामा शेर मसाहब एक ऐसा बंदा भी जन्नत में जाएगा जिसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं होगी। कोई नेकी नहीं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे कोई नेकी शेकी नहीं की थी, या अल्लाह कोई नहीं नेकी नहीं कर सके। हंसना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नेकियों की। लेकिन जुमला सुनो। और अल्लाह फरमाएगा अच्छा नेकी कोई नहीं की थी, नहीं की थी। अल्लाह फरमाएगा ओ फलां बस्ती विच मेरा महबूब बंदा रहंदा सी, कदे उन्हों भी तके आई, कदे उन्हों भी तके आई। या अल्लाह हां तेरे नेक बंदे दी ज़ियारत तक कीती है। अल्लाह फरमाएगा जे होर कुछ नहीं कीता, मेरे नेक बंदे दी ज़ियारत कीती हूं ते जा मैं अपने नेक बंदे दी ज़ियारत दा सदका तेनू जन्नती करन लगा। और मैंने पिछले प्रोग्राम पे कहा था, आज फिर कहने लगा हूं
हजरत बाबा साहब के मलफूजात में ये बात दर्ज है। बाबा साहब फरमाते हैं जन्नत में बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से उन्हें जन्नत मिली गई कि उनके पास और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अल्लाह के वलियों के हाथ चूमे होंगे तो अल्लाह वलियों के हाथ चूमने का सदका उन्हें जन्नती कर देगा। मैं अपने बाबा साहब की बात को हुज्जत बनाते हुए कहता हूं, असा वलियां दे हाथ चुमीए तो जन्नत टुर जाइए, ते सहाबा ते हाथ ही हुजूर दे चुमे। ऊंची आवाज में बोलो ना। नीचे सहाबा का हाथ, ऊपर मेरे मुस्तफा का हाथ। रब ने पूछा महबूब ये ऊपर वाला हाथ किसका है? या अल्लाह मेरा। अल्लाह ने फरमाया ये तो मेरा है। मैं हौले हौले गल करन लगा, लेकिन इस वास्ते कि तुहाडे पल्ले पवे। मौलवी साहब नूं शिरक दी लानत पई है, उन्हां दा हाथ ही एक है। नहीं बड़े ढिले हो यार तुसीं। ए कुरान दी आयत है। नीचे सहाबा का हाथ, ऊपर मेरे नबी का हाथ। रब ने पूछा ये हाथ किसका है? या अल्लाह मेरा है। अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह, ये हाथ तो मेरा है। आज सुभान अल्लाह ऊंची आंख सकते हो आंखों, ये हाथ तो मेरा है। मेरे नबी ने अर्ज की होगी मौला रखा तो मैंने था। फरमाया महबूब इतना भी दुई का है कि हाथ एक है, यही तेरा है यही मेरा है। हाथ एक है, यही तेरा है यही मेरा है। चलो अगली बात करते हैं। मेरा महबूब बोलने लगा, जुबान मुबारक ने हरकत की। रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। लोगों जब मोहम्मद की जुबान हिले तो समझो जुबान उसकी हिलती है, बोलता मैं हूं। अगर मुझे आप इजाजत दे तो मैं एक जुमला कह रहा हूं, बोलने के लिए जुबान एक, देने के लिए हाथ एक। शिर्क किधर गया? फरमाया जो तेरी जुबान वो मेरी जुबान, जो तेरा हाथ वो मेरा हाथ। जिसे तेरी हाँ उसे मेरी हाँ, जिसे तेरी ना उसे मेरी ना। जिसे तू दे उसे मैं दूं, जिसे मैं दूं उसे तू दे। जिसे तू नहीं देगा उसे मैं भी नहीं दूं। हाथ नहीं हो गई? फरमाया तेरा हाथ मेरा हाथ। वैसे मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जल्दी जल्दी उसे कैच करना। या अल्लाह तूने नबी के हाथ को अपना हाथ क्यों कह दिया? फरमाया इसलिए अपना हाथ कहा ताकि मेरे मोहम्मद को कोई खाली हाथ न समझे। ऊंची आवाज से बोलो। मैंने नबी के हाथ को अपना हाथ कह दिया ताकि कोई मेरे नबी को खाली हाथ न समझे, और मैंने नबी के हाथ को अपना हाथ कह दिया ताकि कोई नबी से लेना शिर्क ना समझे। अरे जिसे मुस्तफा देता है उसे ही तो खुदा देता है। और सुनिए, इन्ना अरसलना का शाहिदा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, शाहिद बनाया तुझे, मुबश्शिर बनाया तुझे, नजीर बनाया तुझे ताकि लोग माने मुझे, देखें तुझे, माने मुझे। और नहीं जेड़े चिश्ती लोग हो ना, एदा लवो स्वाद स्वाद लेसो तो मैं आगे चल सा। देखें तुझे, माने मुझे। पता है इसका मतलब क्या है? अल्लाह कहता है बेजौके होके मैनू ना मनो, मैनू जिन्हें मनना है मुहम्मद नू वेख वेख के मनो। अगर आई हो गल समझ तो उच्ची बोलो। जिन्हें मैनू मनना है। असल खुदा बर्बाद करे शैतान को जिसने बंदे की इज्जत बंदों को समझने नहीं दी। लोग कहते हैं शायद बंदा तो बस बंदा ही होता है, और बंदा तो फिर कुछ भी नहीं होता, बंदे की कोई हैसियत है। मैंने कहा लानत उस पर जो बंदे की हैसियत ना समझे। आज तुझे मैं बताऊं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, बंदे की कितना हैसियत है। एक बंदा बैठा है बैतुल्लाह के सामने, बैतुल्लाह को देख के दुआ कर रहा है, या अल्लाह तुझे बैतुल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे, सरकार पास है। फरमाया बंदा खुदा क्या कह रहा है? हुजूर मैं अल्लाह को वास्ता दे रहा हूं बैतुल्लाह का कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तुझे बैतुल्लाह का वास्ता। हुजूर ने फरमाया बैतुल्लाह का वास्ता ना दे, बंदे को अपना, अल्लाह को अपना वास्ता दे।
जरा थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन समझेंगे तो स्वाद आएगा। अपना वास्ता दे, कह या अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तुझे इस रिश्ते का वास्ता है, मुझे माफ कर दे। अब जरा जुमला सुनिए। वजह यह है कि बैतुल्लाह खलील ने बनाया है, तुझे तो खुद रब्बे जलील ने बनाया है। बैतुल्लाह खुदा का नायब नहीं, बंदा खुदा का नायब है। मैं तुहाडे कोल जल्दी जल्दी पूछन लगा, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को फरमाया मैं इंसान बनाने लगा हूं, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? अताजालु फिया मन युफसिदु फिया व यस्फिकु दिमा, या अल्लाह दहशतगर्दी करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, ना बना। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, बना दिया। मेरी तरफ देखो, जिब्राइल हैं वो कहते हैं ना बना, मिकाईल हैं वो कहते हैं ना बना, इसराफील हैं वो कहते हैं ना बना। हुजूर उनमें गलती कोई नहीं, खता कोई नहीं, गुनाह का तसव्वुर नहीं, नूरी हैं, पाक हैं। रब ने कहा जिब्राइल तमाम तर शान के बावजूद नायब बनने की सलाहियत तुझ में नहीं है, नायब बंदा ही बनाऊंगा। ऊंची आवाज से बोलो ना, नायब बंदा ही बनाऊंगा, तू नायब नहीं है, नायब बंदा ही बनाऊंगा। और रब ने बनाया, और बंदे को बनाया किस तरह? जिस चीज को बनाया इरादा हुआ और बन गया। खुदा के लिए मेरे हाथों की तरफ देखो, इंसान को बनाया तो कुदरत के हाथों से। चलो या अल्लाह जो बोले हैं इनको इजाजत दे, फिर भी बोल रहे। पीर साहब आजकल लिखा होता है नाम ही काफी है। क्या मतलब? अच्छी कंपनी से चीज तैयार शुदा है, नाम ही काफी है। मैं पूछने लगा हूं, बंदे का तो नाम ही काफी है जिसे कुदरत ने हाथों से बनाया है। पहाड़ बने तो कौन से, आसमान बने कौन से, जमीनें बनी कौन से, जिब्राइल कौन, मिकाईल कौन से, इसराफील कौन से, नूरी नारी सारे कौन से। बारी आई इंसान की तो उसे बनाया कुदरत के हाथों से, हाथों से, हाथों से। मेरा जुमला सुनो खुदा के लिए, और इसे दिल की तख्ती पे नोट करो। अरे इतना एहतमाम क्यों है? फरमाया बाकी सिर्फ मखलूक है, ये नायब है। मेरा जुमला ये मैं पीर साहब की तवज्जो चाहते हुए आपको मसला समझाना चाहता हूं। वैसे मिसाल आपको समझाने के लिए, पीर तवज्जो सब पे देते हैं, पर जितना तवज्जो सजादा नशीन पे होती है इतना सब पे नहीं होती, क्योंकि सारे नायब नहीं होते, सारे नायब नहीं होते। सज्जादा नशीन नायब होता है। रब ने कहा सारे नायब नहीं, जिसे नायब बनाना है उसे हाथों से बनाऊंगा। और मेरा ये जुमला सुनो, लोग कहते हैं जी बंदा कुछ नहीं होता। मैं बताऊं बंदा कौन होता है? इधर देखो, बंदा ही खुसरो होता है, बंदा ही निजाम होता है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ चिश्तियां जो जोड़ा बंदा ना बोले ਉਹਦੀ ट्यूने कौन वाली है। बंदा ही साबिर होता है, बंदा ही फरीद होता है, बंदा ही मुईन होता है, बंदा ही मौजूद होता है, बंदा ही उस्मान होता है। सुनो, बंदा ही हसन बसरी होता है, बंदा ही हसन होता है, बंदा ही हुसैन होता है, अरे बंदा ही अली होता है, बंदा ही नबी होता है। मैं इससे थोड़ा सा आगे चलूं। जिसकी कब्र में फरिश्ते बिस्तरा बिछाते हैं वो बंदा ही होता है। आपको अगर समझ आई है और आप नहीं बोले तो अल्लाह वारिस है आपका। बंदा जाए कब्र में और फरिश्ते बिछाए बिस्तरा। अब भी तुझे समझ नहीं आई कि बंदा कौन है? कब्र से उठे और फरिश्ते सलामी दे। ऊंची आवाज से बोलो, कब्र से उठे और फरिश्ते सलामी दे। हशर में पहुंचे तो फरिश्ते सलामी दे। इसका मतलब ये है, अगर बंदा बन जाए तो सारी कायनात खिदमत करती है, बंदा महबूब हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम के
हजूर सलाम के गुलाम हैं, सहाबी हैं, हजरत ज़ाहिर उनका नाम है। रंग इनका जरा सांवला था, काला गंदमी रंग, काले रंग के थे। ये बाजार से तोहफे ताइफ लाते, देहात से सरकार इनको शहर के तोहफे देते, और मेरे आका फरमाते ये हमारा देहात है, हम इसका शहर है। एक दिन मदीना शरीफ में सब्जी खरीद रहे थे, मेरे आका पीछे से जा पहुंचे, सरकार ने जाके आंखों पे हाथ रखे। मैं पीर साहब एक आपकी विसातत से इनको एक जुमला कहने लगा हूं, हुजूर को गिफ्ट भेजते रहा करो, नबी को अपने हाथों से आंखें बंद करना भी आती है। ये दरूद का गिफ्ट, ये सलाम का गिफ्ट, ये नात का गिफ्ट, ये लेके लगाना, ये तबर्रुक चलाना, नाम मोहम्मद की सबीलें लगाना, ना छोड़ना इस काम को। मेरा मदनी बड़ा लजपाल है, तोहफे कबूल भी करता है और गुलामों की आंखों को अपने हाथों से बंद करने भी आ जाता है। वैसे अगर हुजूर अपने हाथ से आंखें बंद करें तो खोले कौन? सरकार ने हाथ रखे और मेरे आका के हाथ रेशम से नरम। सहाबी ने देख लिया कि आका के हाथ है, इधर देखो, सहाबी ने इधर से एक बाजू लिया, इधर से सरकार के दोनों बाजू को यूं काबू करके ना अपनी पीठ को सरकार के सीने पे मलने लगा। आप छोड़ने वाले नहीं हैं, आप छोड़ने वाले नहीं हैं, आप छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार ने भी फरमाया होगा मौज कर, सीने पे पुष्ट मलता रहा। सरकार ने फुल मौज करने दी। साइयों की मर्जी होती है ना जिस तरह नवाजे। सरकार ने हाथ हटाए, अच्छा हुजूर आप थे? बल्ले ओ इश्क तेरी भी वारदातें अजीब हैं। आप थे? नबी पाक का दरिया रहमत जोश में आया, फरमाया ज़ाहिर आज मैं तुझे बेच ना दूं। वैसे आप लोगों को अगर इस जुमले पे बोलना नहीं आया तो मुझे जिंदगी भर दुख होगा। हुजूर इससे बड़ी करीमी क्या होगी कि मेरा नबी गुलामों की बोली लगाए। नौकरी कर मेरे नबी की, गलियां सजा, कूचे सजा, पता नहीं किस दिन तेरी गुलामी की बोली बारियां है मोहम्मद में लगना। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। नबी का कहलाना, नबी वाला होना ये और बात है, और नबी का खुद बोली लगाना। हुजूर ने फरमाया आज ज़ाहिर में तेरी बोली ना लगाऊं। मैं रुक के कहने लगा हूं, किसी ऐरे गैरे को गुलामी रसूल का क्या पता, जितना सामान कीमती होता है उतना ही बोली लगाने वाला ऊंचा होता है। कहा आज मैं बोली ना लगाऊं, तेरी बेच ना दूं। जो नबी के हाथों बिकना चाहता है वो बोले। और मुझे तो हजरत से खुशी है बड़ी वजह से। मैं अब हर जगह पे हर वजह ना बताता फिरूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताएं ईमान के बाद सबसे कीमती चीज कौन सी है? जिंदगी। ईमान के बाद सबसे कीमती चीज कौन सी है? जिन्हां दी जुबान है हलाओ जिंदगी। जिंदगी। कोई पूछे उसकी वजह, मैंने कहा 4 खरब रुपए लगा के कोई जिंदगी का 1 घंटा नहीं खरीद सकता। मेरे जुमले को ध्यान से सुनेंगे, मिलाद की महफिल में आने का स्वाद आएगा। 4 खरब रुपए लगा दे, जिंदगी का 1 घंटा नहीं खरीदा जा सकता। 200 मुरब्बा जमीन बेच ले, जिंदगी का आधा घंटा आप नहीं खरीद सकते। मैं आपको मशवरा देने लगा हूं, अरे जो जिंदगी का आधा घंटा खरबों में नहीं खरीदा जा सकता, खुदा के लिए उस जिंदगी को टकू पे ना रोलो, टकू पे ना रोलो, टकू पे ना रोलो।
की कीमत बढ़ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं बेच लूं। बोले अब हजरत जाहिर का तरला देखो, नजरें नीची करके ना, आका इतना सोना बोली लगाने वाला हो, बल्ले ओ शेरो, इतना सोना बोली लगाने वाला हो और माल इतना नाकिस, हुजूर में काला हूं। जब आप बोली लगाएंगे पता नहीं खरीदारों में कौन कौन आएगा। जब आप बोली लगाएंगे पता नहीं खरीदारों में कौन कौन आएगा। आका आगे मैं हूं काला, लोग कहेंगे बोली लगाने वाला इतना सोना और माल इतना रद्दी। आजी थी नबी के गुलाम की, हुजूर मैं काला हूं, मैं इस काबिल ही नहीं कि आप मेरी बोली लगाएं। पता है मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर जाहिर, चुप कर। ये तू क्या कह रहा है? लस्ता बिकासिदिन, तू काला है खोटा तो नहीं। ऊंची आवाज नाल बोलो। और जो अगला जुमला मेरे नबी ने फरमाया वो सुनने वाला है, लस्ता बिकासिदिन, तू खोटा नहीं है। काला होना और बात है, खोटा नहीं। और फरमाया अंता इंदल्लाहि गाल, तेरी कीमत का किसी दुनियादार को क्या पता। तेरी कीमत का पता तब लगेगा जब मैं बेचूंगा, खुदा खरीदेगा। तेरी कीमत का पता तब लगेगा जब मैं बेचूंगा, खुदा खरीदेगा। इसका मतलब यह है गुलाम रसूल की कीमत का पता किसी दुनियादार को नहीं, इसकी कीमत को या मुस्तफा जानते हैं या खुदा जानता है। मैं आपको बताऊं, कायनात के हर ओहदे में रिटायरमेंट, कल वजीर था आज साबिक, कल वजीर आला आज साबिक वजीर। मैं किसी पर हेट नहीं करूंगा। कल वजीर आजम आज साबिक वजीर आजम, कल जर्नैल आज साबिक, कल परवेज मुशर्रफ साहब की सदारत और आज अदालतों के धक्के। नहीं, मैं उसको भी हेट नहीं कर रहा। दुख के टाइम किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल किसी को, मैं तो उनको भी नहीं छेड़ रहा जिन बेचारों को कलमे याद नहीं। मैं भी पीर साहब सोच रहा था, ये लोग कहते हैं जी मौलवियों को कुछ नहीं आता, मौलवियों को कुछ नहीं आता। सच कहते थे। हम मौलवियों में कोई इतना बेहया नहीं जिसे कलमा ना आता हो। बोले बोले बोले। मैं मशवरा देता हूं, जिन जिन को कलमा नहीं ना आता वो मशाइख के आस्थाने पे जाएं, फ्री लंगर खा के कलमे याद कर लें। कहा भी कुछ नहीं जाएगा, मारा भी नहीं जाएगा। और बड़े शर्मीले हैं, दुआए कनूत। मैं अगर डाकुओ लुट लुट के मुल्क खा गए हो, कलमा ना आया। मैं कह तुहाडा उस हुसैन नाल की ताल्लुक है कि जिन्हें भुख प्यास वेखी पर कलमा ना छड़िया। मौलवी के पास बैठने से क्या होता है, पीरों के पास बैठने से क्या होता है, और कुछ हो ना हो 6-6 घंटे नबी दी महफिल गुजार लेने, और तुहानू की चाहिए। उच्ची आवाज नाल बोलो ना। ए पीर साहब तुहाडे कोल किस टाइम दे बैठे ने ते आखिर तक असां तां टुट जाने ना, दुआ करा के जाने। की लेना तुहाडे कोल? कुछ भी नहीं। उन्हां कोल कमी है, उन्हां दी ख्वाहिश है जेड़ा जेड़ा साडा है उन्होंने मुहम्मद अरबी दा कर छड्डिए। उन्होंने आखिए भाई आ रल मिल के तू भी आका दा ते असी भी आका दे। अकलाओ ना मीरा नू जेड़े मुस्तफा तू रोक दे, नौकरी करो ना फकीरां दी जेड़े मुहम्मद दा गुलाम बना दे। मैनू तो एक होर पता लग गया हुण, इस तरह की लैटिंग है ना, ये अगर आइंदा किसी जगह ते होई, मैनू दावत ना भी होई तो मैनू पता लग जाना कि पीर होना इत्थे ही ने। ए दूर तू अल्लाह दी कसम मैं ढिड्डू खुश हाँ।
तुसी तो मुरीद हो के खुश हो, मैं टिड्डू खुश हाँ। पीर होना ही वो चाहिए जिन्हों अपनी रौनक दी ना पई होवे, जिन्हों वो होवे यार जिथे जाइए मुहम्मद दी बज़्म सजे। और मेरी एक गल याद रखना, जिन्होंने और मेरा जुमला सुनो, जिन्होंने अपनी फिक्र होती है वो बर्बाद होते हैं, ते जिन्होंने हाथ च मुहम्मद दी मुहब्बत दा झंडा होते वो ही आबाद होते। हर ओहदा साबिक है, हर ओहदा। चीफ जस्टिस आ जाए कल नहीं होगा, जज आ जाए कल नहीं होगा। एक ही कायनात में होता है जिसकी रिटायरमेंट ही नहीं, एक ही ओहदा है जिसकी रिटायरमेंट नहीं। मुमकिन है आप पूछे यार वो बता तो सही वो ओहदा कौन है, मैंने कहा वो ओहदा है नबी का गुलाम होना। जिए तो नबी का गुलाम, मरे तो नबी का गुलाम, कब्र में जाए तो नबी का गुलाम, कब्र से उठे तो नबी का गुलाम, पुल सिरात में आए तो नबी का गुलाम, हशर में आए तो नबी का गुलाम, जन्नत में जाए तो मोहम्मद का गुलाम। तो फिर बंदा उस महकमे भर्ती होवे ना जिथे रिटायर ही ना होवे। उच्ची आवाज नाल बोलो। ए जेड़े पीरां कोल तुसीं बैत होंदे हो, ये भी उस महकमे दी भर्ती जे। जे मैं झूठ बोलिया तो फिर तो सुभान अल्लाह ना आखो, जे मैं सच बोलिया तो उत्ती आखो। पीर उन्हों नहीं आते जरा बंदे फड़ के अपने कोल भावे, पीर उन्हों आते ऐदू नबी दा उम्मती फड़े ते उदू मुस्तफा दी बारगाह तक पहुंचावे। काम ही ये है। पीर रास्ते की रुकावट को नहीं कहते, पीर रास्ते के राहबर को कहते हैं, रहनुमा को कहते हैं। और मेरी बड़ी सीधी सादी बात है, मुझे लंबे चौड़े चक्कर नहीं आते। अगर इस दौर में कोई पूछना चाहे वलीये कामिल की निशानी क्या है, तो मैं बड़े खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, जिसके पास बैठो नबी के इश्क की खुशबू ज़हन को मुअत्तर कर दे, समझो ये अल्लाह का वली बैठा। और ये जो मिलाद शरीफ की महफिलें हैं ना, मुझे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की एक बात याद आई। ये वाह वाह इन्होंने अच्छा सिलसिला शुरू किया है। शेख मुहक्किक कहते हैं जिस बंदे को आका के दीदार का शौक हो ना, वो जब भी आका का जिक्र करे और सुने ये तसव्वुर करे कि मैं आका को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और यार ऐसे सारे तसव्वुर भी ना कर सकते। मैं आका को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। शेख मुहक्किक फिर क्या होगा? फरमाया आका फिर ज्यादा देर नहीं कर पाते, बस देख रहा हूं, देख रहा हूं। एक दिन आएगा पर्दे हटा देंगे। और अल्लाह के वलियों में ऐसे भी मर्दाने कामिल गुजरे हैं जो कहते हैं लो हजब अन्नी रसूलुल्लाह तुरफत ऐनन मा आदत तो नफ्सी मिनल मुस्लिमीन। वो कहते हैं अगर पलक झपकने जितना मैं नबी का दीदार न करूं तो समझता हूं काफिर हो गया हूं। अगर मोमिन होता तो मोहम्मद अरबी का दीदार मेरी नजरों से ओझल न होता। और मिलाद की महफिल में आने वालों, तुम नहीं देख रहे, वो तो देख रहे हैं। जिनका ये अकीदा है देख रहे हैं वो बोले। और हम तो अक्सर कहते हैं, और आप भी कह रहा हूं हदीस की रोशनी में, मेरे आका फरमाते हैं अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, मैं मोहब्बत वालों का दरूद सुनता भी हूं और उनमें से एक एक को पहचानता भी हूं। जेड़ा बंदा इस गल से खुश होया उच्ची आवाज में बोले। एक तो आप पीर साहब को हाथ मिला रहे हैं, पीर साहब आपको देख रहे हैं, आप उनके हाथ चूम रहे हैं, वो आप पर शफकत कर रहे हैं। मैं अगली बात करने लगा हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं जानता हूं, बल्कि फरमाया मैं पहचानता हूं। एक एक का दरूद सुनता भी हूं, उनमें से एक एक को पहचानता भी हूं। यहां से लेकर वहां तक बैठने वालों, सलाम तुम्हारे मुकद्दर को। मेरा नबी तुम्हें सुन भी रहा है, देख भी रहा है। और
मैं एक जुमला कहा करता हूं, अगर आप बर्दाश्त कर लें तो मैं अब कह दूं। इस हदीस की रोशनी में मैं कहता हूं, जहां पर मेरे आका की महफिल सजी होती है, पूरी महफिल पे मोहम्मद की नजर लगी होती है। एक साहब कहने लगा, जी नहीं नहीं नहीं, दुरूद सलाम पढ़ना हो, अस्सलातु वस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तो वहां मदीना शरीफ में पढ़ लो, वहां वो खुद सुनते हैं, यहां से तो फरिश्ते ले जाते हैं, वहां है यहां नहीं है। मैंने कहा जो यहां नहीं मानता वो ना पढ़े, हम तो यहां मानते हैं। नहीं हौले हौले ना बोलो, ऊंची बोलो। और मैं कोई हिकायत नहीं, कुरान की आयत पढ़ता हूं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब। जिदे सीने में ईमान है, नबी ओदी जान तो ज्यादा करीब है। ऊंची बोलो, जोरदार बोलो। ये ऐलान किसका है? अल्लाह का। अल्लाह कहता है मेरा एक मोहम्मद तमाम ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अरे सुनो, ना हम नबी से दूर है, ना नबी हमसे दूर है। हमारी जान हमसे इतना करीब नहीं जितना मदीने का ताजदार करीब है। बल्कि मुझे हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आई, वो सुने और इसे तोहफा समझे। हजरत इस्माइल हक्की कहते हैं, बंदा उतना देर ही मोमिन रहता है जब तक उसे हुजूर देखते रहे। चले मैं फिर दोहराने लगा हूं, बंदा उतना देर ही मोमिन रहता है जब तक हुजूर देखते रहे। हमारा ईमान इस बात की दलील है कि हमें हमारा नबी देख रहा है। ऊंची आवाज से बोलो। वैसे बदनसीबी की हद हो गई, मैं किसी फिरके का नाम नहीं लूंगा, मैं मोहब्बत की महफिल को मोहब्बत तक ही रखना चाहता हूं। जितने फिरके भी हैं सारे कहते हैं कि हम नेकी का इरादा करें तो शैतान को पता चल जाता है, नमाज पढ़ने का इरादा करें शैतान को पता। तुसां ते शैतान दी बारी बड़े डर डर के बोलदे। इलेक्शन सिर ते इंता मैं पीरा को इजाजत लै रही है, कोई गल नहीं, मैं आप करन लगा। पीरा मैनू नहीं आख्या, मैं आप आखन लगा। जेड़ा ना बोलेगा ना मैं उन्हें बद दुआ देंगा, या अल्लाह किसी कमीने बंदे नू वोट पावे। हुण जिन्हां कमीने नू वोट नहीं पाना वो सारे बोलो, उच्ची आवाज नाल बोलो ना। शैतान को हमारी नेकियों का पता, नमाज पढ़ने का इरादा करें शैतान को पता। बोल पो यार, नहीं तो सेरा लाओ। शैतान को पता, रोजा रखने का इरादा करें शैतान को पता। ऊंची बोलो। सदका देने का इरादा करें शैतान को पता, मिलाद करने का इरादा करें शैतान को पता, दुरूद सलाम पढ़ने का इरादा करें शैतान को पता। कोई एडे भी शैतान तो ना डरया करो। ऊंची बोलो। नाम चूमने का इरादा करें शैतान को पता। अल्लाह दी कसम, देवबंदी वहाबी शिया सुन्नी किसी का इख्तिलाफ नहीं, सारे कहते हैं कि हम नेकी का इरादा करें शैतान को पता चल जाता है। छोड़ो शैतान ते पाओ लानत। मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ के तुहाडे कोल एक गल पूछण लगा, असी नेकी दा इरादा करिए ते शैतान नू पता लग जाए ते असी मिलाद करिए आका नू पता ना लगे। ऊंची आवाज नाल बोलो ना। अगर साडियां नेकियां तू मरदूद बाखबर है, मरदूद ते पाओ लानत। साडी हर नेकी तू अल्लाह दा महबूब भी बाखबर है। मैं तुहानू होर सस्ता करके समझाण लगा जेड़ा जल्दी समझ आ सके। 24 घंटियां चो 1 मिनट भी ऐसा नहीं जदों मालकुल मौत अलैहिस्सलाम तुहाडे साडे सिर ते ना हो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नाल तारुफ है ना, बड़ा मेहरबान फरिश्ता है, एडा लजपाल है, जरूर मुलाकात करके जियारत करा। ते मैं सलाम करना हजरत इजराइल को, बड़ा लजपाल फरिश्ता है, मेरे सर पर भी मौजूद, आपके सर पर भी। हुण डर गए? आपके सर पर भी, सारी कायनात के सरों पर। आज मैं मलकुल मौत के उन्वान पे तकरीर नहीं करने लगा, मैं तो आका की अजमत पे बोलने लगा हूं। अब देखो मैं तुहाडे के हाथ जोड़ के गल पूछण लगा। मलकुल मौत हर थां ते मौजूद हो सकता है ते मलकुल मौत मुक्तदी है जिब्राइल दा।
जिब्राइल नौकरे मुहम्मद अरबी दा, जिस नबी दे नौकर दा मुक्तदी हर थां ते मौजूद हो सकता है, वो मुहम्मद अरबी करम फरमाया ते क्यों नहीं हर थां ते मौजूद हो सकता? अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जिसके सीने में ईमान है मेरा नबी उसके ईमान की जान है। लो आज की इस तकरीब में मेरी आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना कर रहे थे मुल्क यमन की तरफ, और सरकार ने फरमाया मुआज हो सकता है अगले साल तुम आओ, तुम्हारा गुजर मेरी कब्र से हो, मुलाकात ना हो सके। हजरत मुआज की आंखों में आंसू आ गए, हजरत मुआज रोने लग गए। क्यों? या रसूल अल्लाह जुदाई हो जाएगी, मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा। मेरे नबी ने तसल्ली दी, वो तसल्ली सुनने वाली है। सरकार ने फरमाया इन्ना औलन्ना से भी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू ओ कमा काल। मेरे नबी ने फरमाया माद रोते क्यों हो, जो पाक है वो जहां भी हूं मैं मुहम्मद उनके करीब हूं। अब अगर इसको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं, कुरान कहता है कि नबी ईमान वालों के करीब है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं पाकों के करीब हूं। मैं बड़ा सादा सा जुमला कहने लगा हूं, पाक बन जाओ नबी करीब है, मोमिन बन जाओ नबी करीब है। और जो नबी को करीब नहीं मानता वो अपने नापाक होने का ऐलान करता है, जो नबी को करीब नहीं मानता वो अपने ईमान से खाली होने का ऐलान करता है। बुजुर्गों की सोहबत का सदका अल्लाह ने हमें अकीदे की तहारत अता की है। हम अपनी जान को इतना करीब नहीं मानते जितना मदीने के ताजदार को करीब मानते हैं। आप जब महफिल मुनक्किद करते हैं, झाड़ू भी देने लगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सोच के दिया करें कि जिसकी महफिल का झाड़ू दे रहे हैं वो आका देख रहे हैं। अब यार जो बात आ जाए ना वो मैं मौलाना रख नहीं सकता। जे चौधरियां दे कमियां नू कोई नहीं छेड़ता ते मुहम्मद दे कमियां नू किने हाथ लाना। ये मिलाद की महफिल है, ये दरिया, ये झाड़ू, ये लाइटें। और एक बात और बता दूं, ये नहीं कि जब तुम झाड़ू देते हो उस वक्त मेरे नबी को पता होता है, ना 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 ना। अभी झाड़ू देने वाले पैदा नहीं हुए थे, नबी को पहले पता था मेरी महफिल में कौन कौन झाड़ू देगा। हम किसी बेखबर नबी के उम्मती नहीं है। यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे आका ने सहाबा के इज्तिमा में ये बात बयान की, इन्नल्लाह रफ़अ दुनिया, अल्लाह ने दुनिया के सारे पर्दे हटा दिए हैं। फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा। फरमाया सहाबा मैं यहाँ बैठ के जो कुछ क़यामत तक होने वाला है वो सब कुछ देख रहा हूं। नहीं, इस पर आप ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह नहीं कह सके, और ऊंची आवाज से कहेंगे तो मैं अगली बात करूंगा। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ, ये जो कुछ में लेटे नहीं है, ये जो कुछ में टेंट नहीं है, ये जो कुछ में स्टेज नहीं है, ये जो कुछ में लंगर चलाना नहीं है, ये जो कुछ में पीरू को बुलाना नहीं है, ये जो कुछ में मोहम्मद अरबी की अजमत के नारे लगाना नहीं है। ओए अल्लाह के बंदे, मेरा नबी वो है, अभी हम पैदा नहीं हुए थे वो सजी हुई महफिलों को पहले देख रहा।
मुमकिन है कोई बंदा कहे जी जो हुआ नहीं वो पहले क्यों देख रहे थे, कैसे देख रहे थे। मेरा नबी तशरीफ फरमा है, हुजूर ने फरमाया जब बंदा कब्र में जाता है फरिश्ते आते हैं, एक एक के हाथ में वजनी गुर्ज होता है। हजरत उमर पास बैठे थे, अर्ज की आका मेरे पास भी आएंगे? सहाबा तो वाह थे ना, मेरे पास भी आएंगे? हुजूर ने फरमाया आएंगे। अगला जुमला सुनिए, व आना साबितुन कमा आना, हुजूर में इंज हो सा जिंज होना, मतलब ठीक ठाक हो सा। हुजूर ने फरमाया उमर तू ठीक ठाक ही हो से। हुन हजरत उमर दा जुमला सुनो, फसा अकफीहिमा या रसूल अल्लाह, आका फिर डरन वाली कोई गल नहीं, उन्हां नू आण दा सवाद आसी ते सानू भुगतान दा सवाद आसी। ये लफ्ज सवाद जरा छोटा हो गया, मैं सरैकी दा लफ्ज में बोल लवां, इजाजत दे छड्डो, कुछ नहीं होंदा। सरैकी दे जुबान दी अपना मजा है। हजरत उमर ने आख्या हुजूर फिर परेशान होने दी कोई गल नहीं, उन्हां नू आण दी चासा सी, सानू निमटाण दी चासा सी। लग पता जाएगा नबी के गुलाम का इम्तिहान कैसे लेते हैं। और जुमला सुनो, सरकार ने फरमाया उमर तू तो बाद में भुगतेगा ना, मैं अब ना बता दूं वो क्या कहेंगे और तू क्या कहेगा। ऊंची आवाज से बोलो, अब ना बता दूं वो क्या कहेंगे और तू क्या कहेगा। हजरत उमर ने ये नहीं कहा जो कुछ हुआ नहीं उसका आपको किसने बताया है। अरे सुनो, नबी के इल्म पे एतराज करना बेईमानों का काम है, डंके की चोट पे मानना मोहम्मद के गुलामों का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर के एक हाथ में किताब दूसरे हाथ में किताब। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये किताबें कौन सी हैं? मेरे पाक नबी ने फरमाया हाजा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन, ये किताब अल्लाह ने भिजवाई है। फीहे अस्माउ अहलिल जन्नत व अबाइहिम, इसमें सारे जन्नतियों का नाम है और उनके बाप का भी नाम है। सुम्मा उजमिला अला आखिरहिम, आखिर में टोटल भी लिखा हुआ है कि जन्नतियों की तादाद कितनी। यार जेड़े नबी दे इल्म ते खुश नहीं होए, मैनू बड़ा गुस्सा लगा है। उच्ची बोलो। पीर साहब किबला रब दुनिया दे अंदर खाता ही नबी दे हवाले कीता, सोहणिया तक ले। वैसे यार गल तो गल वधदी जा रही है, मैनू एक होर गल याद आई है। 2 रातां हुजूर दी बारगाह बतौर खास अमल पेश होंदे, एक पीर दा दिन ते दूसरा जुमरात दा दिन। इहदी वजह की है? पीर दे दिन हुजूर दी विलादत है ते जुमरात वाले दिन हुजूर अलैहि सलाम आमना पाक दे पेट विच तशरीफ ले आए थे। अल्लाह फरमाया सोहणिया ये 2 दिन तेरे ने, उम्मतियां दी अमल वे। ये जो मैं जुमला कह रहा हूं ना, अगर आपको लुत्फ ना दे तो ये जुमला मुझे वापस कर देना। पीर साहब से मेरी मोहब्बत अपनी जगह, उनका करम अपनी जगह, लेकिन आपको अगर ना आए कबूल हो तो मुझे वापस कर देना। हजरत साहब आप भी तवज्जो सुने, ये पीर वाले दिन हुजूर को अमाल क्यों दिखाए जा रहे हैं भाई? जुमरात नु अमाल क्यों दिखाए जा रहे हैं? जेड़ी गल मैनू समझ आई है, फरमाया सोहणिया तक ले, जिन्हां नू बचाना ही बचा ले, बाकी साड़ छड्डांगे। नहीं नहीं, जिन्ना हुजूर दा सदका बचना है वो बोलो, उच्ची बोलो ना, उच्ची बोलो। जे तुहानू इंज नहीं समझ आई तो मैं और गल दसा। पीर साहब किबला इत्थे तशरीफ ले आए, ए तो 4 बंदियां नू पुलिस वाला फड़ी ले जा रहा होवे, उन्होंने पता चले खाजा साहब इत्थे तशरीफ ले आए, वो हजरत दा मुरीद होवे, वो आके आखे किबला तुहाडे मुरीदां दा इलाका है, तको खम तुहाडा ते नहीं, ये तुहाडा ते नहीं, जे तुहाडा ते मैं फड़दा ही नहीं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तेओ पीर वाले दिन भी मदनी दी बारगाह ले जाओ, नामा अमाल जुमरात वाले दिन भी ले जाओ। आखो सोने तक ले, मतलब की है जिन्हां नू बचाना ही करास ला। तू कह छाड़े मेरे ने, मैं गुनाह नहीं वेखांगा, मैं निस्बत मुस्तफा वेखांगा। और मैं जिन्ना एक छोटा मोटा मौलवी है ना, मैं कसम चुक के आखन लगा अग उन्हों ही साड़ सी जिन्हों हुजूर ना बचा सा।
ले तुसी बादशाह बंदे हो, बेशक मैं कोई ढिली गल कीती है, जे उच्ची गल कीती है तो उच्ची बोलो। अल्लाह दी कसम नबी दे नौकरां नूं अग ने छेड़ना ही नहीं। या अल्लाह जड़ा बोले नबी दा सदका बच्चे, उच्ची बोलो, दिल ला के बोलो, नबी दे गुलामां नूं अग ने छेड़ना ही नहीं। सब तो सख्त अग केड़ी है? जहन्नम दी। ते जदों पुलिस रात ते नबी दा आशिक कदम रखसी ना, जहन्नम दियां चीकां निकलणगियां। जहन्नम ने आखना जुज या मोमिन, ओए सुन्नी जल्दी लंघ। तुहाडे चों जिन्हां जल्दी लंघना होए ओ बोलो, जिन्हां पूरा टाइम लाना होए बिल्कुल ना बोलो। मैं तुहानू तंग नहीं करना चाहता, मैं तुहाडा मूड होवे यार जरा टहल टूल के जावांगे, मौलवी नू कादी काल है। जुज या मोमिन छेती कर, यार खुश हो के बोलो भी सही, छेती कर, जल्दी कर। या अल्लाह जड़ा बोले जल्दी लंघे, जल्दी कर। ऐ स्टेज वाले हो तुसा, नहीं हो, जल्दी कर। हाथ चुक के बोलो छेती कर, जल्दी 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 जल्दी। मैं बड़ा हैरान हां, जहन्नम मौलवियां डरा डरा के सानू मारे है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। ते जहन्नम आपे आंदी है जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मैं क्यों जहन्नम तेनू जल्दी का दिए? उन्हें आख्या झलिया तेनू नहीं पता, मेरा मुहम्मद तेरा इंतजार क्या करता है। नबी गुजारन वास्ते आया होया, जल्दी कर। जेड़े जल्दी गुजरन ते खुश हो ना, उच्ची बोलो। तकरीर असी करने चाह पानी लोकी पींदे भाई बाद पी लिया करो। मैं हजरत साहब बाद मौलवियों ने देखा दो दो थर्मस चाह दे पी चांदन साल में कदे घर भी पी लिया करो, सारी जलसे च कटनी होती है। सरकार दे जिक्र नाल प्यास बुझाओ, नबी दा गुलाम जल्दी कर। जरा मेरा दिल क्या करता है, मैं अपना ज़ौक रांझा राजी करना चाहना। चिश्तियो जल्दी करो, कादरियो जल्दी करो, नक्शबंदियो जल्दी करो, सोरवर्दियो जल्दी करो, फरीदियो जल्दी करो, निजामियो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। मैं क्या जहन्नम तनु होया किए? उसने कहा जोजिया मोमिन फइन्ना नूरा का वाला भी है। ये जुमला सुनोगे तो बाबा फरीद के ज़ेरे साया क़यामत तक याद रहेगा। जहन्नम ने कहा जल्दी कर, कहीं तेरे इश्क का नूर मुझे बुझा ना दे। और अगर ये जुमला आ जाए समझ तो मैं दोबारा दोहराने लगा हूं। गुस्ताख डरते हैं कि जहन्नम जला ना दे, जहन्नम को डर है कि नबी का आशिक बुझा ना दे। जिन्होंने हुजूर दे करम की खुशी हो, जरा चेहरे ते भी खुशी दे बोर्ड लाओ। ऐ जेड़ा बंदा चेहरे ते खुशी दा बोर्ड ना लावे, इंज होंदा दुकान बंद है गम की वजह से, वो मिलाद शरीफ विच आया ही ना करे। ते मैं पीर साहब नूं गवाह बना के आखन लगा, जिन्हों सोने दे जिक्र च खुशी नहीं होती, खुशी उस तों नाराज हो जाती है। ते जेड़ा मदनी दे मिलाद ते खुश होवे, मौत आएगी पर खुशियां खो नहीं सकेगी। अगर खुशी नाल जीना चाहते हो ते मरते वक्त खुश रहना चाहते हो, मुहम्मद दे मिलाद दा जश्न करो। जियोगे भी जश्न नाल, मरोगे भी जश्न। जल्दी कर, बड़े होले बोले। और आला हजरत इमाम अहमद रजा जेड़ी गल जेड़ा बंदा करे वो करनी चाहिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, रिजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। असा चिश्ती मिस्कीना नूं उंज ते मौलवी जीण नहीं देंदे। आला हजरत नूं वजद पुल सिरात ते याद आया। नहीं नहीं इंज ना बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। नक्शबंदियां को माफी मंगदे हैं,
मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता। आला हजरत वज किते पुलिस रात मैं कहा वाल कुल बरीक के तलवार कुल तेज चंगी थां वज दी लबी जे। आला हजरत कह चुप कर, जिथे ही माही नजरे उत्थे ही वजद करना पैंदा। ये वजद का किसी को क्या पता, नबी के कदम मिल जाए तो वजद तो ओहद भी करता है, बाकी आशिक क्यों ना करे। उच्ची आवाज नाल बोलो, इंज ना बोलो। जिन्होंने ज़ौक़ शौक है वो जोर नाल बोलो। और रिया वाजदा मसला हजरत हदीस पाक में है। हुजूर के सहाबी कुरान की आयत पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत करते साथ जानवर बंधा हुआ था, वो जानवर उछलना शुरू कर देता, तिलावत बंद करते वो चुप हो जाता। मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात में लिखते हैं, असल में वो जो जानवर था वो कुरान की तिलावत का मजा लेता था, मजा लेता था तो मचलता था। और वजद उसी को आता है जिसे मजा आता हो, मजा आता। और मैंने पिछली दफा भी कहा था, आज फिर कहने लगा हूं ताकि सबक दोबारा हो जाए। निजाम पाक ने कहा था कि जब हशर का दिन होगा लोग सजदे पेश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, लोग तिलावतें पेश करेंगे, लोग आहोसारियां पेश करेंगे, लोग तस्बीहां पेश करेंगे। ऐ निजाम आप क्या पेश करेंगे? कहा मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैं आज तेरी बारगाह में खुसरो का ज़ौक़ पेश करता हूं। नसीबों वालों को होता है ज़ौक़, अगर आपको है तो बोले जल्दी कर। आला हजरत कहते हैं वजद करो। मैं और वजद और माने करने वाला मैं शेरबंद नक्शबंदी साहब नाराज ना होना बाद मैं वजद माने सारे कर। आला हजरत फरमाया मैं करने का माना जिन्हें फैल लाना मैनू लावे। आला हजरत कहते ने ओए पुलिस रात से डरो ना, लुडियां पाओ। तुझे बिल्कुल बखील हो अल्लाह की कसम, लुटियां पाओ। हजूर मेरी एक गल सुनो, इन्होंने इशारा फरमाओ, कोई बंदा रखे पुल ते कदम ते जहन्नम दी चीख निकले, फिर वो चिश्ती कादा जरा मुहम्मद दे करम दियां लुटियां ना पाए। मौलवियां ने साडा साह सुका छड्या, लंघोगे किस तरह, गुजरोगे किस तरह। और मैं कह चबला डरे हो, जिन्हें अमला नाल गुजरना होवे, असी अमला नाले नहीं, असी कर्मा वाले हां, कर्मा वाले हां। वो आर हैं जिन्हें आमाल गुजारेंगे, और ये हम हैं जिन्हें सरकार गुजारेंगे। जिन्हें सरकार दे गुजारे गुजरे वो बोलो। वैसे मैं तुहाडे कोलों एक गल पूछना चाहना, अगर सरकार दे गुजारे गुजरना है तो फिर मुहब्बत नाल बोलो। मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा, असी आमाल नाल नहीं गुजरना, असी मदीने दे ताजदार ने सानू गुजारना है। हाथ खड़ा करके गवाही दो, सानू मदीने दे ताजदार ने गुजारना है। और मैं कसम चुक के आना, अल्लाह दी बारगाह है आमाल दी ओ कीमत नहीं जेड़ी अपने यार दी कीमत है। लुटियां पाओ, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। धमाला पाओ, वजद करो। मैं क्या आला हजरत वजद करवा रहे हैं पुल पे, कहीं गिर ना जाए। फिर मैं जुबान संभाल के बात कर, गिरे वो जिसे गुजारने के लिए मेरा मोहम्मद ना आया हो। ऊंची आवाज से बोलो, गिरे वो जिसे गुजारने के लिए मेरा मोहम्मद ना आया हो। तू लुटियां पा, धमाला पा, तू नहीं देख सकता इस वास्ते के तेनू लैन लई मेरा मोहम्मद अरबी आया है। असी तो गुजरना ही कर्मा नाल, मुहम्मद अरबी दी निगाह इनायत नाल गुजरना है। हजरात तवज्जो फरमाओ, जुजिया मोमिन। वैसे एक मिनट मेरी गल तो सुनो, भाई बह जाओ यार, सारे बह जाओ, पीर साहब तशरीफ फरमाओ, तुसी भी बह जाओ।
देखो ना पीर साहब किबला उन्हें अपना हुजूर के नाम का शौक लिया ते तुसी भी सरकार के नाम का शौक लैके फिर सरकार की महफिल बह जाओ। वैसे एक गल है थाने वाले फड़ के ले जान किसी ने मुड़ के हाथ बन के आखन जाओ तो फिर आखसी मैं हुण क्यों जाऊं नहीं जाओ 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 क्यों मरवाना जे मुअत्तल कराऊ जे जाओ जाओ सानू तो पता नहीं सी एडे साइयां वाले हो हुण जरा स्वाद ले जहन्नम दे उत्ते रखिया पुल शराब ते रखिया कदम मैं कहा छेती जाओ लंघ जाओ दरूद पढ़न वाले हो जल्दी करो या अल्लाह जड़ा बोले ए ते मिनट भी ना लावे ना चुमन वाले हो जल्दी करो मिलाद मनाने वाले हो जल्दी करो लाइटां लाने वाले हो जल्दी करो लंगर वरतान वाले हो जल्दी करो मदनी ते नाज करने वाले हो जल्दी 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 करो जल्दी करो तेरा काम साड़ना है मैं कहा चुप कर जिन्होंने साड़ना है मैं साड़ लांगी वो लंघ के तो बखा और जुमला सुनो साड़ांगी उन्होंने जिन्होंने महबूब ने बचाना नहीं ते तरले मारांगी उन्होंने जिन्होंने मदनी लैना है। आला हज़रत कहते हैं पुल से वजद करते और आला हज़रत एक और बड़ी मजे की बात की थी आ गई तो मैं कर देवा कहते हैं बड़ी मजे की बात कहते हैं पुल से उतारो आका राह गुजर को खबर न हो आशिक भी जो हुजूर बनता फिर दिन चंगे चौड़े होते एक तो ना बंदा कोई आके हाथ फड़ के हाथ पड़ के मैंने लगाओ ये और गल है एक नहीं लगाओ राह को पता भी ना लगे। जुमला सुनो पुल से उतारो आका राह गुजर को खबर ना हो जिब्राइल पर बिछाए पर को खबर ना हो। हुजूर पुल नूं पता ही ना लगे ओ नबी दे मिस्कीनो तुसां इसे तरह ही लंघना है। और मैं जरा तुहानू बार बार आना मैं जो कह मैं मौलवी नहीं तुम समझते हो मैं मौलवी नहीं हाँ मैं मौलवी हाँ पर मैं बेतुका नहीं लोग नहीं तकरीर बंदा करे तो लोगों को डराए मैं उस तकरीर नूं अग ना ला दियां जिहड़ी मदनी ते मान ना करन देवे। मैं चवल मौलवी नहीं हाँ सजदियां ते मान होवे ते नबी ते मान ना होवे कोई औकात नहीं सजदियां दी मुहम्मद दे करम दे अगे सजदे फर्ज ने तां करने पर सानू सजदियां नहीं बचाना सानू मुहम्मद अरबी ने बचाना जिन्हां दा अकीदा उच्ची आवाज नाल बोलो। इमाम अहमद रज़ा नूं जदों मौका मिलिया ना कि सरकार खुद आसन उन्हां कहा हुजूर फिर टुरदे ना फिरिए ये जड़ी पुल सरात है टुर टुर के ना गुजारी है जिब्राइल दे पर फिर उत्ते पुल फिर असी पैर रखिए फिर लंघिए। अहमद रज़ा चाहता की है ए देखो स्वाद ना आवे ना अल्लाह दी कसम मैं खिताबत छड़ देंगा आला हज़रत चाहते आंदे हुजूर एंज तुम्हारी लिफ्ट लब्बे ते असी आऊं करके लंघ जाइए ए जिन्ना एंज लंघना है ना मेरे नाल सिर्फ वो बोलो बाकी फिर टूटते रहो हाथ खड़ा करके बोलो उच्ची बोलो नाथ खाना ते मौलवियां भी इस तरह ही लंघना है साडियां कमाइयां दा भी सानू पता है। मेरे वाल तको नहीं मैं तो चस लैन लगा मुमकिन है बाद में कुछ जहरीला मौलवी ये लिफ्ट से बंदा कैसे गुजर जाए ऊपर से तो गुजरना पड़ेगा। मैं अगर तू 5वीं मंजिल ते जावे ते तेरा साह ना चढ़िया होवे 5वीं मंजिल वाला पूछे कितनियां पौड़ियां चढ़ के आया तू आके पौड़ियां ते मैं कोई नहीं चढ़िया ते उन्हें आखे 5वीं मंजिल ते किस तरह उन्हें कहा लिफ्ट ते आया जे दफ्तर वाली लिफ्ट लब्बे ते साह नहीं चढ़न देंदी जे मुहम्मद दे करम दी लिफ्ट लब्बे ओ सुनो तवज्जो नाल जुमला सुनो दिल दी तख्ती ते लिखो साडी निजात लई मुहम्मद दा इको शायद लोगों को पता ही कोई नहीं। और गल सुनो मेरे वाल तको जेड़ा इंज करके सूरज तोड़े मोड़े जेड़े
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ हजरत ख्वाजा सना मोहम्मद चिश्ती दे ज़ौक़ वाले लोग हो वो लोड शेडिंग कबर च भी ना हो सी फरीद दे नौकरां दी लोड शेडिंग हशर च भी ना हो सी हजूर लोड शेडिंग उत्ते होंदी है जितों पिछों करंट मुक्के ओए पावर हाउस पाक पता होवे करंट मुक ही नहीं सकदा लोड शेडिंग का रोला ही कोई नहीं तो फिर उच्ची बोलो जेड़ा नबी इंज करे मेरे वाल तको ना मेरे वाल तको कुछ गल्लां होंदी ना तक के सुना इंज करे चन्न तोड़े इंज करे ते सूरज मोड़े एडे वड्डे सूरज नूं जेड़ा इंज करके बुला सकदा है गुलाम नूं इंज करे ते क्यों ना पार होवे असा तो जाना है करम नाल एवें लोकां सड़दियां रहना लो इन्हां सड़दियां रहना नहीं मैं ते आप स्वाद पे लेना अल्लाह दी कसम एक गल होर दसां हजूर कमा के बंदा रोटी खावे ना वो स्वाद नहीं आंदा जेड़ा बाबा दे दर तों पिन के खाण दा स्वाद आंदा है मैं अल्लामा शेर मज़हब जेड़ी गल करन लगा कमा के बंदा खावे ना वो स्वाद नहीं आंदा जेड़ी बाबा दे दरवाजे तू पिन के लंबे ओए जन्नत कमाई ना लंबे अपनी जगह ते चंगी है पर मोहम्मद तू पिन के लईए ओदा स्वाद ही और है असा तो कहना है हम तो पुराने कमी तेरे दर के जेड़े आए हो पीरा नू नाल गवाह बना के आख लो हम तो पुराने कभी तेरे दर के अजल से लिखे नाम मादर पितर के मदीने दे ताजदारा प्यो दादे तू तेरे कमियां 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 वास्ता ही सैयदा ज़हरा दा हशर दिहाड़े भी आख छड्डी मेरे कमी है मेरे कमी है मेरे कमी ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਸੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇੰਜ इशारा होवे ते लुडियां पांदे जान ते धमालां पांदे जान ते वजद करदे जान ते वजद करन वाले च किते अहमद रजा होवे किते मेहरे अली होवे किते खुसरो होवे किते निजाम होवे किते फरीद होवे किते मोइन होवे किते अब्दुल कादिर होवे लोकां आखना जन्नत च जान दी चस अपनी है पर आशिकां दी लुडियां दा स्वाद अपना हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला हुजूर मेरे को भी आसिफ सरकार ने फरमाया आसिफ हुजूर मैं इस तरह ही हो सकता जिस तरह हो ना फरमाया हां हजरत उमर आख्या फसाकफी मा या रसूलल्लाह कोई गल नहीं आन दियो हां ये भी डंडे चुक के टुर पैंदे ने इन्हां नूं नहीं पता कि कब्र च उमर भी हो सी उच्ची आवाज नाल बोलो ना मैं सिर्फ इशारा करना चाहना उमर मेरे नबी दे सहाबा विच वो जणा है किसे शैतान दी उमर नाल बनदी नहीं हजरत उमर पाक फरमाया मेरे को हासिल तो मैं निबड़ लेसा हुजूर ने फरमाया तू तो बाद च निबड़ से मैं ना दसा ओ की आंदे ने तू की आखसी हुजूर फिर दस छड्डो फरमाया उमर तुसी कब्र च पहुंचे हो फरिश्ते आंदे ने मन रब्बो का उमर तेरा रब कौन है सुनो तुसी आंदे हो रब्बी अल्लाह मेरा रब ते अल्लाह है फमन रब्बुकुमा तुहाडा कौन है अच्छा सरकार फरमाया अगला सवाल पूछते हैं माँ दीनों का तेरा दीन क्या है तुम कहते हो दीन अल इस्लाम मेरा दीन तो इस्लाम है फमा दीनों को माँ पूछते ही रहते हो कदे आप भी दसिया करो आजकल इलेक्शन कमीशन जो है ना सवाल पूछ रहे हैं ना जनादियां दे
ते अल्ताफ हुसैन ने आखे तो फखरू भाई एक जनाजा तुसी भी पढ़ा के बताओ। पीर साहब वैसे बड़ा जुल्म हो रहा है, ऐलान हो गया है कि कोई बेईमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जे बेईमाना इलेक्शन नहीं लड़ने तो फिर कराने की जरूरत केड़ी है? चलो छोड़ो यार, ए उन्वान नहीं। मन रब्बो का तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह फमर रब्बुकुमा, तुम्हारा रब कौन है? मादीनों का दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फमादीनोकुमा, हजरत उमर आपको भी जवाब दो ना, तुम्हारा दीन की है? आए जुमला सुनो, मन रब मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? तुस आखे नबी जी मोहम्मद, मेरे नबी ते मोहम्मद। फमन नबियोकुमा, तुम्हारा नबी कौन है? अच्छा हुजूर, फरमाया उमर तेन अगली गल दसा। हुजूर दसो। फरमाया एक दूजे नु आंदे पैन ते मैं सुनदा पिया, एक दूसरे नु आंदे पैन ते मैं सुनदा पिया। हुजूरों की फरमाया एक दूजे नु आंदे यार पता नहीं लगा, बड़ियां बड़ियां कबरां विच आया, अज साडे पल्ले भी नहीं पिया पेपर करना ऐसा कि पेपर लेना ऐसा।